खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान यहां पर जो है एक बड़ा विमान हादसा हुआ और यहां पर जो है रनवे से प्लेन आगे बढ़ गई, जिसके बाद यहां पर आग के गोले में पूरा प्लेन तब्दील हो गया और धुआं ही धुआं हर जगह नजर आया है। 6 लोगों की जान गई है। डीजीसीए ने डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की पुष्टि की है, वेरीफाई किया है। डीजीसीए ने इस पूरी रिपोर्ट को जो है यहाँ पर वेरीफाई किया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अजित पवार कोणाशी बोलणं झालंय असं काय संदर्भामध्ये? कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट इथे आले, आता बघते आतमध्ये काय। सुनेत्राताई यांनी पार्क आतमध्ये आहे जी मी भेटते जाऊ। ओके चालेल। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई है। बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान एनसीपी प्रमुख अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश यहां पर थी और इस घटना में मुंबई से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद सुबह 9 बजे करीब ये प्लेन क्रैश की जानकारी मिल रही है। हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक जी, यहां पर बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। डीजीसीए ने इस पूरी रिपोर्ट को जो है कंफर्म भी किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश चल रही थी और ऐसे में थोड़ी ही देर में जो है प्लेन आग के गोले में तब्दील होता है और दुखद खबर सामने आती है। दीपक जी, दुखद खबर है बारामती एयरपोर्ट से। बारामती में ये हादसा हुआ है जहां आज सुबह महाराष्ट्र के लिए जो है उड़े थे। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कुल 5 लोग इसमें थे इस प्लेन में, जो कि चार्टेड एक प्लेन था। और ये बारामती रनवे पर जब लैंडिंग होने लगा था तो रनवे पर लैंडिंग होने से पहले ही, रनवे से पहले ही ये ट्रैक से उतर गई, क्योंकि कोशिश की गई थी इमरजेंसी लैंडिंग की और रनवे से जस्ट पहले ही ये जो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। संतुलन की कोशिश की गई लेकिन संतुलन नहीं बना और रनवे से साथ में जाकर के ये प्लेन जो है वहां पर क्रैश हो गया। हालांकि तुरंत जो है एयरपोर्ट का स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचा, जो लोग हैं अन्य यहाँ पर पहुंचे, प्रयास किया गया लोगों को निकाले। लेकिन इस प्लेन में इसे अगर बात की जाए तो कुल 5 लोग थे। 5 लोग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उनके साथ में उनका एक पीएसओ जो उनके साथ रहता है वो उनके साथ में था। एक उनका जो अटेंडेंट है, जो पीए के तौर पर है, वो उनके साथ में था। इसके अलावा 2 जो क्रू स्टाफ थे वो जो है अगर बात की जाए तो वो साथ में थे। कुल 5 लोग थे, जिनमें 3 लोगों की तो मौके पर ही जो है निधन हो गया था। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। 2 लोगों को अन्य को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनके भी अब निधन की जो है सूचना आ रही है। कुल 5 लोग जो कि इस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में थे, जो कि जिसे चार्टेड प्लेन कहा जाता है, उसमें एक बड़ा ये हादसा है, दुखद हादसा है। जहां पर अगर बात की जाए, हालांकि हादसे के पीछे के कारण क्या, ये टेक्निकली अभी जाना जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग का। क्यों रनवे से पहले वो प्लेन उतर गया, उससे पहले कोई अलर्ट किस तरीके का दिया गया था, एटीसी को क्या जानकारी दी, ये तमाम बातें जांच की जरूर रहेंगी। लेकिन एक दुखद जरूर खबर है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो अजित पवार है वो इस प्लेन में थे और उसमें अगर बात करें तो अजित पवार का निधन हो गया है। उनके साथ में कुल और 4 लोग, जिनमें एक उनका पीएसओ, एक उनके साथ में उनका अटेंडेंट जो कि पीए है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो 2 क्रू स्टाफ थे वो इस प्लेन में थे, चार्टेड प्लेन में थे और महाराष्ट्र से बारामती पहुंचे थे। बारामती एयरपोर्ट पर जो रनवे है, बारामती का जो रनवे है, रनवे के नजदीक ही ये हादसा हुआ है। जी दीपक जी, क्योंकि ये बेहद ही दुखद खबर है और बहुत ही बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ऐसे में 2026 की शुरुआत में यहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप से इतना बहुचर्चित चेहरा और यहाँ पर जिस तरीके से उनकी दुखद खबर की जानकारी मिल रही है पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में और पूरे देश में शोक की लहर है। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए कि अजित पवार और उनके साथ जो है बाकी 5 लोगों की यहाँ पर मौत की जानकारी एक तरीके से झकझोर के रख देगी पूरे देश की आत्मा को, क्योंकि इस तरीके का एक बड़ा हादसा 2025 में भी हुआ, एक प्लेन हादसा यहां पर 2025 में हुआ। एक बावजूद इसके आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा के सभी काम किए गए, बावजूद इसके एक ऐसी दुखद खबर 2026 की शुरुआत में। और आप क्या जनता को
उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि पूरे राजनीतिक करियर के दौरान अजीत पवार ने प्रमुख मंत्री पद भी संभाले थे। कृषि और बिजली राज्य मंत्री, जल आपूर्ति, बिजली और योजना राज्य मंत्री, और 2014 तक जो है वो उप मुख्यमंत्री, वित्त, योजना और ऊर्जा सभी चीजें संभाल रहे थे। पॉलिटिकल लैंडस्केप का इतना पॉपुलर चेहरा, और आज उनकी दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। दीपक जी। जी बिल्कुल, एक बड़ा राजनीतिक चेहरा। जिस तरीके से अगर बात करें, महाराष्ट्र चुनाव में भी एक अहम भूमिका उनकी रही थी अपनी पार्टी को लेकर के, और क्योंकि बाद में एनडीए के साथ ही जुड़े हुए थे और एक सरकार बनाई। अगर बात की तो जिस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार की बात की जाए, राजनीतिक अनुभव के मंत्री, फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार में, देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री भी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनको यहाँ पर बनाया गया, और कई अहम विभाग उनके पास थे। और आज की अगर इस हादसे की बात करते हैं तो किसी कोई तो यानी बड़ा दुखद, एक बड़ी घटना अगर बात करें तो ये है। और खासकर जिस एयरक्राफ्ट में थे, हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले भी जो है संशय रहे थे, पहले भी एक बार विवाद उठा था इसको लेकर के, लेकिन उसके बाद इस मामला, क्योंकि ये कहा गया था कि इसको जो है चेंज भी किया जाएगा, इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन शांत हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जब ये हादसा हुआ तो एक बड़ा चिंता का विषय, बड़ा एक विषय, और खासकर 2026 में जो ये सामने आया है महाराष्ट्र में अगर बात करें तो एक बड़ी घटना इसे कहा जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बारामती में रनवे के नजदीक, हालांकि प्लेन लैंडिंग हो चुका था, लैंडिंग के करीब था, रनवे के बिल्कुल करीब था, और रनवे पे उतरने से जस्ट पहले वो उतर गया और उसको संतुलन किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग की बात भी की जा रही थी, तो रनवे से जस्ट पहले ही कुछ जो है रनवे के पास में ये जो प्लेन है वो उतर गया और आखिरकार हादसा हुआ। मौके पर टीम पहुंची, लेकिन ये जरूर देखो जानकारी भी आई कि दमकल की टीम पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि इसके लिए फोम इस्तेमाल की जाती है पानी की बजाय इसको इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि ये तमाम व्यवस्था यहाँ प्रयास किए गए, लेकिन 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। 2 लोगों को अन्य को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनकी भी मौत की सूचना आ रही है। तो कुल जो 5 लोग थे, क्रू स्टाफ 2 लोग क्रू स्टाफ थे, इसके अलावा अजीत पवार, उनके पीएसओ, उनके पर्सनल अटेंडेंट जो है, कुल 5 लोगों की इस हादसे में निधन हो गया। जी दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर बेहद ही दुखद ये जानकारी सामने आ रही है। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनकी मौत की जानकारी डीजीसीए के हवाले से सामने आ रही है। डीजीसीए ने कंफर्म किया है, डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की पुष्टि की गई है। आप ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारामती में यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग के प्रयासों के दौरान यहाँ पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें अजीत पवार का दुखद निधन हो गया। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन को लेकर एक दुखद जानकारी यहां पर सामने आ रही है। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती से ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपको। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ जमा है। लगातार यहाँ पर जानकारी मिल रही है, 6 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए के हवाले से ये बड़ी खबर, दुखद जानकारी। डीजीसीए ने डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई है। एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, पॉलिटिकल लैंडस्केप में शोक की लहर दौड़ गई है। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग के प्रयास के दौरान एनसीपी प्रमुख अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। ये घटना प्लेन के मुंबई से उड़ान भरने के महज 1 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे हुई। एनसीपी प्रमुख को स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यहां रैलियों को संबोधित करने के लिए बारामती की यात्रा करनी थी। और आपको बता दें, ये दुखद खबर इस वक्त सामने आई है। यहाँ पर महाराष्ट्र के बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एनसीपी प्रमुख, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत की जानकारी मिल रही है। एक बड़ा विमान हादसा जिसमें अजित पवार की जान चली गई। अजित पवार, यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के बारामती से ये तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डीजीसीए के हवाले से ये खबर सामने आई है। क्या कुछ टेक्निकल खामियां यहाँ पर रही होंगी, जिसके चलते आपातकालीन लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान एक बड़ा विमान हादसा होता है। ये सारी चीज़ें जो है
जांचाधीन है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के निधन को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बेहद ही दुखद ये खबर है। एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक तरीके से कहा जा सकता है शोक की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ी शोक की लहर दौड़ गई है। आप विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को लेकर जो है जानकारी मिल रही है, डीजीसीए ने कंफर्म किया है। ये लाइव तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजीत पवार वे नेता हैं जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुए। आपको बता दें कि अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। ऐसे में ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े होते हुए उन्हें किसानों और कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ मिली। इन शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया, एक शेप दिया और राजनीति में उनके भविष्य की नींव रखी है। आपको ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजीत पवार जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ, महाराष्ट्र की सत्ता से कभी जो बाहर नहीं हुआ, ये ऐसा राजनीतिक चेहरा, उनकी दुखद मौत की जानकारी मिल रही है। इस वक्त पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि शोक की लहर यहां पर दौड़ गई है। बारामती, महाराष्ट्र के बारामती से ये तस्वीरें, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक बड़ा विमान हादसा होता है और इस विमान हादसे में आपको बता दें चंद सेकंड्स के अंदर ही जो पूरा प्लेन है, पूरा विमान है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है। धुआं धुआं हर जगह यहां नजर आया। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। डीजीसीए ने कंफर्म किया है। डीजीसीए के हवाले से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है, दुखद खबर सामने आ रही है। तो डीजीसीए के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक बड़ा विमान हादसा, बहुत ही दुखद खबर यहाँ पर सामने आ रही है। डीजीसीए ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को यहाँ कंफर्म किया है। हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर यहाँ पर सामने आ रही है। डीजीसीए ने यहाँ पर रिपोर्ट को कंफर्म किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी के प्रमुख अजित पवार की दुखद निधन की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर एक बड़ा विमान हादसा पेश आया और इस प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई है, उनका निधन हुआ है। हादसे में अजित पवार समेत 5 लोग जिनकी जान गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है। डीजीसीए ने इस बात को कंफर्म किया। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती से ये तस्वीरें हैं। बेहद ही दुखद ये खबर। आप ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पूरा एरिया, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ। यहाँ पर आपको बता दें कि अजीत पवार का विमान यहीं पे क्रैश हुआ और किस तरीके से यहाँ पर जो है धुआं का गुब्बार देखने को मिला। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बड़ा ब्लास्ट, यहाँ पर इस तरह की आवाज़ आई और ऐसे में लोगों को, आसपास के लोगों को जानकारी मिली। आपको बता दें कि खेत के पास यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें डीजीसीए के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि अजीत पवार की मौत हो गई है। डीजीसीए ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की पुष्टि इसमें की है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजित पवार की एक प्लेन क्रैश के दौरान दुखद मौत हो गई। आपको बता दें बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी। कुछ तकनीकी खामियों के चलते आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान
एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और ये घटना प्लेन के मुंबई से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे हुई है। एनसीपी प्रमुख को स्थानीय निकाय चुनावों से पहले रैलियों को संबोधित करने जाना था और यहाँ पर बारामती की यात्रा उनको करनी थी। ऐसे में दुखद खबर सामने आ रही है, एक बड़ा प्लेन क्रैश, एक बड़ा विमान हादसा जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन की जानकारी मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से। आपको बता दें अजीत पवार जो कि विमान हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई है। अजीत पवार राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में यहां पर शोक की लहर दौड़ गई है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े होते हुए उन्होंने किसानों और कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ उनको मिली थी और इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया था और राजनीति में उनके भविष्य की नींव रखी थी। पॉलिटिकल फ्यूचर उनका शेप किया था। अजीत पवार का राजनीति में प्रवेश कैसे और क्यों हुआ, इससे बड़ा सवाल ये था कि वो कब हुआ। आपको बता दें कि उनके चाचा शरद पवार 1982 तक महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही एक स्थापित कांग्रेसी नेता थे। तब 23 साल के शरद पवार एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए थे। इस भूमिका ने ग्रामीण आर्थिक प्रणालियों की उनकी समझ के लिए आधार तैयार किया और उन्हें क्षेत्रीय विकास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने पूरे राजनीतिक करियर में, पॉलिटिकल करियर में अजीत पवार ने प्रमुख मंत्री पद संभाले हैं। यहाँ पर कृषि और बिजली राज्य मंत्री जो कि उन्होंने शुरुआत की जून 1991 से नवंबर 1992 तक, जल आपूर्ति बिजली योजना राज्य मंत्री नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक, सिंचाई मंत्री बागवानी अक्टूबर 1999 से 2004 तक, ग्रामीण विकास जल आपूर्ति और स्वच्छता सिंचाई मंत्री वो रहे जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक, जल संसाधन मंत्री कृष्णा घाटी सिंचाई को छोड़कर जल संसाधन और स्वच्छता को उन्होंने संभाला नवंबर 2004 से नवंबर 2009 तक, जल संसाधन मंत्री वो रहे, ऊर्जा मंत्री वो रहे नवंबर 2009 से नवंबर 2010 तक, उप मुख्यमंत्री और उन्होंने यहाँ पर वित्त भी संभाला, योजना और ऊर्जा का पद भी यहाँ पर संभाला नवंबर 2010 से सितंबर 2012 तक। उप मुख्यमंत्री वित्त योजना और ऊर्जा का पद संभालते वो नजर आए दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक और फिर आया साल 2019। वर्ष 2019 हर मायने में अजीत पवार के राजनीतिक करियर के लिए नाटकीय था, ड्रामेटिक था। अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी संरक्षक शरद पवार के खिलाफ अपनी पहली खुली बगावत दिखाई। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस फैसले से अटकलों और डिस्कशन का दौर शुरू हुआ और एनसीपी के भीतर वफादारी और महत्वाकांक्षा पर बहस तेज हो गई। दिसंबर 2019 में अजित पवार अपने चाचा के साथ वापस आ गए। उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में फिर से शामिल हो गए और इस कदम को अपना प्रभाव जमाने और एनसीपी के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने की उनकी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा गया। लेकिन जुलाई 2023 में महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह किया। उनकी पार्टी में विभाजन हुआ। भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार में जा शामिल हुए अजीत पवार। 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चाचा की छाया से बाहर निकलने का अजीत पवार का पहला प्रयास किसी आपदा से कम नहीं था। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बावजूद वे सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रहे। सवाल उठ रहा था कि क्या 65 साल के हो चुके अजित पवार अपने दम पर महाराष्ट्र की
गलाकाट राजनीति से बचने में सक्षम थे। हालांकि राजनीतिक पंडितों ने उन्हें खारिज नहीं किया। जब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा तो अजीत पवार को कम आंका जा रहा था। बहुतों ने उन्हें पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो अजित पवार ने अपनी ताकत दिखा दी। महायुति गठबंधन को सफलता मिली। कई मायनों में ये जीत एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस जितनी ही अजित पवार की भी थी। 41 सीटों के साथ अजित पवार ने साबित कर दिया कि वे अपने दम पर जनता को जीतने में सक्षम हैं। गौरतलब है कि अजित पवार की शादी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह बाजीराव पाटिल की बेटी सुनेत्रा पवार से हुई है। दोनों के 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। जय ने खुद को बिजनेस क्षेत्र में स्थापित किया, जबकि पार्थ ने राजनीतिक करियर बनाया। 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र के मावल निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। यहाँ पर ये दुखद खबर सामने आ रही है अजित पवार के निधन को लेकर। डीजीसीए ने कंफर्म किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के प्रमुख अजित पवार का प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान क्रैश हुआ और इस क्रैश में अजित पवार की दुखद मौत हो गई है। और ऐसे में उनके पॉलिटिकल करियर को और उनकी राजनीतिक समझ के बारे में बात करना और उसको सल्यूट करना काफ़ी ज़रूरी है। आप ये तस्वीरें जो लगातार देख रहे हैं, खौफनाक ये तस्वीरें हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। अजित पवार समेत 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में शोक की लहर दौड़ गई। और आपको बता दें कि यहाँ एक बड़ा राजनीतिक चेहरा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड चेहरा, और आज अजित पवार की निधन की जानकारी। ये लाइव तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती से ये तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस बड़े विमान हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम से यहाँ पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से यहाँ पर बात की है। पीएम मोदी ने विमान हादसे की यहाँ पर जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से देवेंद्र फडणवीस से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। महाराष्ट्र के सीएम से बात करके उन्होंने इस पूरे विमान हादसे की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम से यहाँ पर बात की और इस विमान हादसे की ली है जानकारी। आपको बता दें कि ये जो पूरा विमान हादसा है, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर डिप्टी सीएम अजित पवार की दुखद निधन की जानकारी मिल रही है। बेहद ही दुखद ये खबर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और पूरे विमान हादसे की, इस पूरी दुर्घटना की जानकारी उनसे ली है। और ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, जिस तरीके से दुर्घटना घटी है, अजित पवार जी की मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है हेलीकॉप्टर क्रैश में, क्या कहेंगे आप? सुन के बहुत दुख हुआ। वो उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई है। उनके विचार से मैं बहुत प्रभावित था और बहुत बम्बे में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। वो गरीब, दलित, प्रताड़ित लोगों के लिए आगे आकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ के बम्बई के नौजवान को कैसे रोजगार मिले, इसकी चिंता रहती थी। महाराष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए उनके हर क्षण, हर पल उनके मन में जिज्ञासा रहती थी। मैं सुन के बहुत मनमोहित हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को चिर शांति। रामनाथ ठाकुर, जिनका कहना है कि अजित पवार का निधन काफी दुखद है और उनके परिवार को साहस, हिम्मत मिलना चाहिए, ये कहना है रामनाथ ठाकुर का। संजय शर्मा, नई दिल्ली।
खिंचाया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजदादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक एक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से यहाँ पर हादसे की जानकारी ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करके हादसे के बारे में सभी जानकारी ली है। बारामती के पास अजित पवार के प्लेन हादसे के कई सारी जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आप ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, आप ये तस्वीरें देखिए, ये वही एरिया है बिल्कुल खेतों के पास जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक बड़ा विमान हादसा हुआ और अजित पवार के निधन की जानकारी मिली है। डीजीसीए ने इस पूरी न्यूज़ को कंफर्म किया है। आपको बता दें कि अजित पवार की पत्नी और बहन बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और सांसद सुप्रिया सूले समेत पवार परिवार के सभी सदस्य, सभी मेंबर्स बारामती के लिए रवाना हो गए हैं, और यहाँ पर शरद पवार, सुप्रिया सूले दिल्ली में हैं और दोनों पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बारामती के लिए निकल गए हैं। ये कुछ डिटेल्स जो है सामने आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीपी गुट के कार्यकर्ता सभी मेंबर्स जो हैं घटना स्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता रोते हुए नजर आए। मलबे से बॉडीज़ को रिकवर करके हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और आप ये एरिया देखिए टीवी स्क्रीन पर। टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे, 5 का निधन हुआ है। अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था, और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जी सर, उनके जाने से बहुत चीज़ें स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की निधन की जानकारी मिल रही है। डीजीसीए ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है। बेहद ही दुखद ये जानकारी है। एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड